वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग कंफर्म करेंगे कि क्या हमारी वॉइस एकदम क्लियर है, आवाज़ बिल्कुल क्लियर है। बताइए जल्दी से, फटाफट से एक बार कंफर्म करेंगे क्या हमारी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है आप लोगों तक या फिर कहीं कोई प्रॉब्लम है। बताइए जल्दी से, फटाफट से सभी लोग बताएंगे, एक बार कंफर्म करेंगे। शाबाश, वेरी गुड, सभी लोग उपस्थित हो रहे हैं, वेरी गुड। हाँ, बिल्कुल टाइम से आ जाया करिए सभी लोग, ठीक है, वेरी गुड। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। हाँ, सभी लोग आ चुके हैं एंड सभी लोगों को बताना ये था कि आपकी जो क्लास है ना, आपकी जो क्लास है वो दोपहर में 2 बजे चलती है, शाम को 7 बजे चलती है एंड रात में 9 बजे चलती है, ठीक है। और जो बीपीएससी वाले हैं उनकी क्लास सुबह 8 बजे चलती है, ठीक है। तो 2 बजे, 7 बजे, 9 बजे, ये तीनों टाइम आपको टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड इन सभी का अगर आप लोग एग्जाम दे रहे हैं आर्ट सब्जेक्ट से, तो आप सभी को 2 बजे, 7 बजे, 9 बजे तीनों टाइम जुड़ना है, ठीक है, सभी को जुड़ना है। एंड जो बीपीएससी वाले दे रहे हैं उनके लिए 8 बजे क्लास है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, सभी लोग एक बार फिर से कमेंट करेंगे कि क्या हमारी वॉइस एकदम क्लियर है, आवाज क्लियर है ना, आप लोगों तक ये आवाज पहुंच रही है कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चंस की तरफ। हाँ, पहुंच रही है, वेरी गुड। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है एंड बताना है आपको भारत में किस चित्रकार ने सर्वप्रथम अंग्रेजी शैली में चित्र बनाए थे। बताइए जल्दी से, फर्स्ट का बताना है एंड जो मॉडल पेपर है आपका 15 चल रहा है, ठीक है। चलिए, भारत माता में किस चित्रकार ने सबसे पहले अंग्रेजी शैली में चित्र बनाए हैं। राजा रवि वर्मा, ईश्वरी प्रसाद, सेवक राम, बताइए जयराम, क्या होगा आंसर फर्स्ट का। वेरी गुड, बहुत सही आंसर है आपका राजा रवि वर्मा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय चित्रकला कल्पना, प्रकृति, यथार्थ, सत्य, सेकंड का क्या होगा। बिल्कुल आंसर है आपका, सभी लोग फोकस करें क्वेश्चन पे, ठीक है। फटाफट से करेंगे आंसर सभी लोग। भारतीय चित्रकला किस आधार पर विकसित हुई है, तो ये कल्पना के आधार पर विकसित हुई है, ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। आगे, हेनरी मूर कहाँ के निवासी थे। इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, क्या होगा। हेनरी मूर की बात हो रही है, सिंपल सा क्वेश्चन है एंड आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ये इंग्लैंड के थे, ठीक है। हाँ, आगे चलते हैं, अनीश कपूर की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है। बताइए, यक्षी अच्छी, डेविड, क्लाउड गेट, बुद्ध, क्या होगा आंसर। चलिए आंसर की बात करेंगे, अनीश कपूर की बात हो रही है एंड आंसर होगा आपका क्लाउड गेट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, बिहार में बनने वाले लोक शैली के चित्रों को क्या कहते हैं। पिछवाई पेंटिंग, मधुबनी, वॉल, फॉक, बताइए फिफ्थ का। हाँ, आंसर की बात करेंगे, ये है मधुबनी। नेक्स्ट, प्रसिद्ध समकालीन मूर्तिकार मृणालिनी मुखर्जी के पिताजी का नाम पूछा जा रहा है, कौन है। मृणालिनी मुखर्जी के पिता कौन है, तो आंसर आप लोगों को मालूम है बहुत अच्छे से, विनोद बिहारी मुखर्जी, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, बताइए ब्लू राइडर ग्रुप किसने चित्रित किया है। ब्राक, फ्रेंचमार्क, शगाल, सीजा, सभी लोग करेंगे सेवंथ का। चलिए बिल्कुल आंसर होगा आपका फ्रेंच मार्क,
ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट है शांति निकेतन कौन से जनपद में है? नादिया, वीरभूम, हुगली, कोलकाता। बहुत बार पढ़ा हुआ है। ऑप्शन बी वीरभूम। नेक्स्ट है प्रख्यात चित्र ग्वेर्निका कौन से माध्यम में निर्मित है? बताओ। जल रंग, कैनवास पर तेल रंग, टेम्परा, मिश्रित माध्यम। क्या होगा? ग्वेर्निका की बात हो रही है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा, कैनवास पर तेल। ठीक है, चलिए शाबाश, वेरी गुड। बताइए विज्ञापन के पितामह किसको कहते हैं? क्या होगा? विज्ञापन के पितामह प्रहलाद कक्कड़ को, डेविड ओगिलबी, प्रसून जोशी और फिर हैं अलेक्जेंडर रमेल। बताइए। वेरी गुड, ऑप्शन बी डेविड ओगिलबी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभिव्यक्ति कहाँ होती है? कलाकृति में, सृष्टा या रसिक में, और कल्पना में, अंतराल में। बताइए 11th का क्या होगा? अभिव्यक्ति कहाँ पर होती है? ये हाँ चलिए, कहाँ होती है अभिव्यक्ति? तो ये आपके कहाँ होती है? ये कल्पना में होती है। ठीक है, जब हम कल्पना करते हैं तभी हमारी अभिव्यक्ति निकलती है बाहर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रभावशाली अंतराल का सृजन चित्र तल पर कैसे किया जाता है? कुछ भी न बनाकर, आकृतियों के मध्य दूरियां छोड़कर, पूरी भूमि भरकर, छोटी व बड़ी आकृति बनाकर। बताइए 12 का क्या हो जाएगा आंसर? शाबाश, बिल्कुल सही है। आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, आकृतियों के मध्य दूरियां छोड़कर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लीजिए, बताना है कि निम्नलिखित कलाकारों में से उसका नाम बताना है जो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप और बॉम्बे ग्रुप दोनों का सदस्य रहा है। वो कौन है शख्स? बताइए। सभी लोग बताएंगे। 13 का क्या होगा? उसका नाम बताना है जो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप और बॉम्बे ग्रुप दोनों का ही सदस्य रहा है। हाँ, आंसर की बात करेंगे, क्या होगा आंसर? शाबाश, सभी लोग किया करिए। चलिए आंसर की बात करेंगे। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ये है KH आरा। ठीक है, आगे चलते हैं। रेखांकन में पुनरुत्थान संबंधित चित्रकारों का आदर्श क्या है? मुगल रेखांकन, अजंता, राजपूत, पहाड़ी। बताइए 14 का क्या होगा? रेखांकन में पुनरुत्थान संबंधित चित्रकारों का आदर्श पूछा गया है एंड आंसर आपका बिल्कुल सही होगा, ये है आपका अजंता रेखांकन। ठीक है, आगे न्यू क्वेश्चंस है थोड़े, तो थोड़ा दिमाग खोल के आंसर करिएगा सभी लोग। ठीक है, पूछा जा रहा है अवनींद्रनाथ टैगोर ने चार्ल्स पामर से किस पद्धति की शिक्षा ली थी? बताइए क्या हो जाएगा आंसर? हाँ, सभी लोग बताएंगे क्या होगा आंसर 15 का। आंसर की बात करेंगे, चार्ल्स पामर से पूछी गई है, तो कौन सी शिक्षा ली थी इन्होंने? इनसे ली थी इन्होंने तेल चित्रण की शिक्षा ली थी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उस वाद का चुनाव करना है जिसकी विषय वस्तु मानव बन गई है। अभिव्यंजनावाद, घनवाद, प्रभाववाद, ओपकला। बताइए क्या हो जाएगा आंसर? फटाफट से करेंगे। हाँ, सभी लोग बताएंगे फटाफट से। 16 बिल्कुल। आंसर की बात करेंगे, ये है आपका, चलिए 16 पे आंसर होगा ऑप्शन ए, ये है अभिव्यंजनावाद। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, दृष्टि का कला पर क्या महत्व है? बताइए 17, दृष्टि का कला पर क्या महत्व है? बताएंगे सभी लोग? 17 पे है। कहिए सभी लोग, शाबाश। पूछा गया है दृष्टि का कला में क्या महत्व है, तो याद रखना है ऑप्शन ए, ये प्राण का। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, माइकल एंजेलो के द्वारा निर्मित पिएटा की मूर्ति कहाँ प्रदर्शित है? मिलान, फ्लोरेंस, वेटिकन, लूव्र। लीजिए अब बताइए सही है। हाँ, 18 का बताना है। पिएटा पूछा गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है वेटिकन में। ठीक है, वेटिकन सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल का कुम्हार टोली किस रूप में फेमस है?
बताइए। दुर्गा प्रतिमाओं के लिए, पटचित्रों के लिए, सिरेमिक, चिकनकारी। बताइए 19 का क्या होगा? बिल्कुल कुम्हार टोली पूछी गई है एंड आंसर होगा दुर्गा प्रतिमाओं के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से एक मूर्तिकार कौन नहीं है? रोहित, कातनाग, फणींद्रनाथ बसु, हिरण्यम राय चौधरी, केसरी निवासुलु। बताइए 20 मूर्तिकार नहीं है पूछा गया है। आप लोग बहुत बार पढ़े हैं, ये नहीं है, बाकी इन सभी को है। ठीक है, ये मूर्तिकार है। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध मूर्तिकार डीपी राय चौधरी को भारत सरकार ने पद्म भूषण से किस वर्ष सम्मानित किया था? आप लोगों की आज संख्या को क्या हो गया है? आज सब कहाँ हैं भाई? हाँ चलिए 21, वेरी गुड। आंसर की बात करते हैं। आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 1958। नेक्स्ट, 2014 के क्रिस्टी की एक नीलामी में प्रसिद्ध समकालीन पेंटर अर्पिता सिंह की पेंटिंग है विस्ट्रीम, ये कुल कितने मूल्य में बिकी थी? बताइए 22। अच्छा, दिवाली की सफाई में लगे हैं। अच्छा, शाबाश, हमें भी बुला लेते, हम भी कर जाते, काहे को पढ़ाना पड़ता हमको, है ना? हाँ, ऑप्शन सी 9.56 करोड़। ठीक है, आगे। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? 1935, 40, 43, 48। क्या होगा 23? हाँ 23 कलकत्ता ग्रुप की स्थापना पूछी गई है एंड आंसर होगा ऑप्शन सी, ये 1943 में। ठीक है, नेक्स्ट है। घनवाद से प्रेरणा लेने के उपरांत निजी विशेषता वाले कलाकार का नाम क्या है? चलिए, हाँ 24, हमें पता था कोई ना कोई कह देगा मैम आ जाओ। हाँ चलो, ऑप्शन डी राम कुमार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार कहाँ पर पाया गया है? बताइए, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या फिर उदयगिरी मध्य प्रदेश। बताइए 25। आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये है लोमस ऋषि की गुफा है जो कि बिहार में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नव मंदिर पूछा गया है, ये कहाँ पर है? पूछा गया है नव मंदिर कहाँ है? बताइए, नई दिल्ली में है, तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है, असम में है। वेरी गुड, 26 पे आएंगे फटाफट से, शाबाश, बहुत सही बहुत सही। आंसर है आपका ऑप्शन डी, ये है गुवाहाटी असम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लीजिए बताइए, बड़ा सा क्वेश्चन है। अवनींद्रनाथ टैगोर ने चीनी जापानी कला शैली की पद्धति सीखी, इसके अलावा उन्होंने और कौन सी कला शैलियों का भी ज्ञान प्राप्त किया? बताइए, साइड में जो इन्होंने शिक्षा ली है वो किससे ली है, ये पूछी गई है आपसे। बताइए, फारसी, तिब्बती, जावा और श्याम शैली। तो आंसर याद रखना है आपको, ऑप्शन डी हो जाएगा सरकारी वाला। ठीक है, ऑप्शन, ये तीनों ही कलाएं सीखी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, चोलकालीन मंदिर। चलिए बताइए, चोलकालीन मंदिर भुवन, इसका चरमोत्कर्ष रूप कौन सा है? बताइए, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, मदुरई मीनाक्षी, कांचीपुरम कैलाश। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छी रिप्लाई। आंसर आपका ए हो जाएगा, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट, चलो बताओ, किस पहाड़ी आश्रयदाता को दीवार लांघ कर नायिका का अपहरण करते हुए दिखाया गया है? बताइए 29। क्या होगा 29? फटाफट से करेंगे सभी लोग। पूछा गया है कि हाँ, किस पहाड़ी आश्रयदाता को दीवार लांघ कर नायिका का अपहरण करते हुए दिखाया गया है? क्या होगा आंसर? हाँ शाबाश, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा संसार चंद्र। ठीक है, एक बार थोड़ा सा हमें कंफर्म बताइए कि संसार चंद ही है ना, गोवर्धन चंद, हम नाम में कंफ्यूज हो रहे हैं थोड़ा सा। संसार चंद ही होगा ना, इसका ऑप्शन सी ही रखिए। ठीक है, संसार चंद ही होगा। एक बार और इसको कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है,
इसको हम बताते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। इसको थोड़ा डाउट में रखिए, 29 नंबर है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। गोवर्धन चंद, मैम जी बी होगा, ठीक है। ठीक है, अभी आप लोग इसको थोड़ा सा डाउट में रखिए, बाकी इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन है थोड़ा सा नाम में। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। उत्तम पक्षी चित्रकार कौन सा है? मनोहर, बसावन, दसवंत, अबुल हसन। क्या होगा 30? पक्षी चित्रकार पूछा गया है, बताइए। वेरी गुड, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है मनोहर, ठीक है। हाँ इसका सही है, ऑप्शन बी ही होगा, गोवर्धन चंद होगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ईवी हैवल मद्रास कला विद्यालय के प्रधानाचार्य कब बनते हैं? 1884, 80, 60, 75। क्या होगा 31 का? प्रधानाचार्य पूछे गए हैं मद्रास के, मद्रास की बात हो रही है, आंसर होगा ऑप्शन ए, ये है आगे, ऑप्शन ए हो जाएगा 1884। नेक्स्ट, रूपम नामक जो कला पत्रिका है इसका प्रकाशन किसने किया है? अवनींद्रनाथ, अर्धेंदु कुमार गांगुली, रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस। 32। रूपम की बात हो रही है, ऑप्शन बी अर्धेंदु कुमार गांगुली, ठीक है। ऑप्शन नेक्स्ट पे आते हैं। बताना है कौन सा चित्र अकबर का है, अकबर के युग का है, बताइए। बाबर का घोड़े से गिरना, शेख पुल, आसफ खां, बीजापुर का घेरा। क्या होगा 33? अकबर युग का पूछा गया है, हाँ आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ये है बाबर का घोड़े से गिरना, ठीक है। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का चित्रण मुगल शैली में हुआ है? किसका हुआ है? तो मुगल शैली में पूछा गया है, हाँ। लैला मजनू, हरिवंश पुराण, नजूम उलूम, गीत गोविंद। क्या होगा आंसर? सभी लोग बताएंगे फटाफट से, किसका मुगल शैली में हुआ है? याद रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा, हरिवंश पुराण का हुआ है, ठीक है। आगे, किस राजस्थानी शैली के अश्वारूढ़ व्यक्ति चित्र अधिक प्रसिद्ध हैं? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बुंदेलखंड, मालवा, आमेर, कोटा। क्या होगा 35 पे आओ फटाफट से, हाँ फटाफट से आएंगे। अश्वारूढ़ व्यक्ति चित्र पूछा गया है, सबसे अधिक प्रसिद्ध है, आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है बुंदेलखंड, ठीक है। आगे चलते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता पेंटिंग कब बनाई थी? बहुत सिंपल है एंड डायरेक्ट, एक सेकेंड बताइए, कब प्रारंभ की थी भारत माता? एंड बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों से बन जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 1905। नेक्स्ट है, श्रीमद् भागवत रामायण, रागमाला, गीत गोविंद और नायिका भेद, इसके चित्र जो है वो सबसे पहले कहां पर बने? बीकानेर, मेवाड़, जयपुर, जोधपुर। बताइए 37। हाँ चलिए आंसर की बात करते हैं, आंसर होगा आपका, सबसे पहले कहां बने हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है मेवाड़, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप के प्राचीन प्रस्तर युग का समय पूछा जा रहा है, यूरोप का टाइम पूछा गया है एंड बहुत सिंपल है, टाइमिंग की बात हो रही है, तो कितना है ये बताइए जल्दी से फटाफट से। 38। बहुत धीमा चलते हैं आप लोग, हाँ सभी लोग बताएंगे, ऑप्शन ए, ये है 50,000 वर्ष पूर्व का, ठीक है, याद रखना है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। एमएफ हुसैन को भारत सरकार का पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिलता है? 1966 में, 73 में, 91 में, 2004 में। पद्म विभूषण की बात हो रही है और एमएफ हुसैन की बात है, आंसर होगा आपका बिल्कुल सही, ऑप्शन सी, 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवनींद्रनाथ एंड द आर्ट ऑफ हिज टाइम पुस्तक किस भारतीय कला इतिहासकार ने लिखा था? बताइए 40 का क्या होगा? चलिए आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा, जया अप्पा स्वामी। नेक्स्ट, मुगल चित्रों से हिंदू चित्रों को भिन्न मानते हुए राजपूत शैली के रूप में सबसे पहले किसने प्रतिपादन किया था? बताइए, पर्सी ब्राउन ने या फिर आनंद कुमार स्वामी, मैटकॉफ, एरिक डिकन्सन। बताइए, हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी, ए के स्वामी। नेक्स्ट, पाल पांडु लिपियां किस पर चित्रित की गई हैं? कागज, कपड़ा, तालपत्र, दीवार।
पाल पांडुलिपियां पूछी है। एंड आंसर क्या होगा, फटाफट से करेंगे सभी लोग, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है तालपत्र। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का वह पहला शहर जिसके पास अपना लोगो है और इस लोगो की टैगलाइन है बेंगलुरु बी यू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों ने कल का और आज का यूपी पैट का पेपर देखा होगा, कितना ज्यादा मतलब यूपी पैट का जो कल का पेपर हुआ है और आज का पेपर हुआ है, मतलब कि ना यहाँ का है ना यहाँ का है, वो इस जहाँ का है ही नहीं, वो किसी नए लोग से आया हुआ था और बहुत हट के क्वेश्चंस थे। तो इस पेपर को देखकर तो डर लग रहा है कि ऐसा नहीं हो टीजीटी का भी ऐसा ही बिल्कुल हाई लेवल का रख दें तो अपनी नैया क्या हो, डूब जाए। तो थोड़ा सा अब सतर्क रह के पढ़ाई करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं हो कि हमें भी इसी रास्ते से निकलना पड़ जाए। हाँ, आंसर होगा बिल्कुल सही, ऑप्शन सी बेंगलुरु। नेक्स्ट, इंडियन पेंटिंग व इंडियन स्कल्पचर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल, राय कृष्णदास, ईवी हैवल, डब्ल्यूजी आर्चर। 44 इंडियन स्कल्पचर। सारे एग्जाम वाले डर चुके हैं कि ऐसा नहीं हो कि हमारा पेपर भी इसी लेवल का रख दिया जाए। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय चित्रशैली कहते हैं? राजस्थानी, अजंता, पहाड़ी, मुगल। क्या होगा 45? बिल्कुल ऑप्शन बी, इसे अजंता को बोलते हैं। ठीक है, आगे प्रिंट मेकर कौन है बताइए? सोमनाथ होर, दीपक बैनर्जी, दिलीप, एक सेकेंड लीजिए आप सही, दिलीप दास गुप्ता, इनमें से तीनों। 46 पे आइए। वेरी गुड, बिल्कुल आंसर बिल्कुल यही दिए हैं आप लोग, उपरोक्त तीनों हो जाएंगे। ठीक है, आगे लीजिए। पूछा गया है आपसे कि प्रसिद्ध कृति है वधू का श्रृंगार व ब्रह्मचारी जो कैनवास पर तेल से बना हुआ है, चित्रकार की रचना बताना है। क्या होगा? बिल्कुल वेरी गुड, आंसर है आपका वधू का श्रृंगार और ब्रह्मचारी पूछा गया है, ऑप्शन ए अमृता शेरगिल। नेक्स्ट, अजंता गुफा में चैत्य गुफा नहीं है, बताइए कौन सी गुफा है जो चैत्य नहीं है? बताइए, चैत्य नहीं है, बताओ जल्दी से फटाफट से। देखो 9, 10 और 19 ये सभी हैं, ठीक है, लेकिन जो 16वीं गुफा है ये चैत्य नहीं है। ठीक है, याद रखना है। आगे प्रसिद्ध ग्रंथ है मनोरथ मंजरी और बिहारी चंद्रिका, इसके रचनाकार पूछे गए हैं। 49 क्या हो जाएगा आंसर? 49 बताइए। बिल्कुल आंसर की बात करेंगे मनोरथ मंजरी और बिहारी चंद्रिका। हाँ, आंसर की बात करेंगे हो जाएगा ऑप्शन बी, ये है सावंत सिंह। ठीक है, आगे चलते हैं। अलवर शैली के उस चित्रकार का नाम बताना है जिसने अपने संरक्षण में अलवर प्रदेश की प्रथम राजधानी रायगढ़ के शीश महल के भित्ति चित्र निर्मित किए। निहाल चंद, साहब राम और डालू राम या फिर साधु राम। क्या होगा आंसर? बिल्कुल ऑप्शन सी डालू राम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक विज्ञापन प्रतिलिपि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व प्रमुख भाग क्या है? हेडलाइन, संदेश, प्रतिस्पर्धात्मक सीमा, ग्राहक लाभ। बताइए। हाँ, ऑप्शन ए हेडलाइन शीर्षक। ठीक है, आगे चलते हैं। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया है? मीर सैयद अली बदायूनी, अबुल फजल शाहबुद्दीन। फारसी में पूछा गया है, ऑप्शन बी ये बदायूनी ने किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आका रिजा सफाविद चित्रकार को किस मुगल बादशाह ने नियुक्ति दी थी? आका रिजा की बात हो रही है एंड आंसर आपका क्या होगा करेक्ट? अकबर, जहांगीर, बाबर, हुमायूं। बताइए क्या हो जाएगा आंसर आपका करेक्ट? चलिए आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है जहांगीर। ठीक है, नेक्स्ट है प्रसिद्ध टीवी प्रोग्राम आर्ट अटैक, ये आता है डिज्नी। ये तो बहुत बार पढ़ा हुआ है एंड सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, डायरेक्टली आंसर पे बढ़ते हैं। ऑप्शन ए ये है डिज्नी। ठीक है, आर्ट अटैक की बात हो रही है। नेक्स्ट, शाह मुजफ्फर नामक चित्रकार किसके दरबार में था? अकबर, बाबर, जहांगीर,
हुमायूं। एंड हाँ, एक चीज और, आज हमने कुछ नोट्स मतलब दो चार नहीं, लगभग 7-8 चैप्टर के कुछ मतलब वन लाइनर नोट्स, क्या बोलते हैं उसको, फैक्चुअल वाले हमने नोट्स कुछ डाले हुए हैं टेलीग्राम पे, आप लोग जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, पीडीएफ डाल दी है हमने। चलिए 55, चलिए आंसर की बात करते हैं। जिसने ना देखा हो ना तो टेलीग्राम पे देख लेना, ठीक है। ऑप्शन बी बाबर। आगे, पटोला टेक्सटाइल किस प्रांत से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, अंडमान, राजस्थान, गुजरात। 56, पटोला टेक्सटाइल, आंसर होगा ऑप्शन डी, ये है गुजरात, ठीक है। स्पीड बढ़ाओ, आप लोग स्लो क्यों हो गए हैं? नेट तो नहीं चला गया? इतने टाइम नौटंकी बहुत करता है नेटवर्क। हाँ शाबाश, चलो आ रहे हैं आगे। हाथी दांत की परत पर जल रंगों से चित्रण कौन सी शैली की विशेषता है? राजस्थानी, कंपनी, मुगल, पहाड़ी। 57, आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ये है कंपनी, ठीक है। आगे, राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना कौन से समय में होती है? 1969, 75, 82, 85। राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम, ऑप्शन बी 1975, ठीक है। टेलीग्राम में डाल देना ऊपर सर्च बार में वीएफई या फिर वैष्णवी फ्री एजुकेशन, ठीक है, आपको मिल जाएगा हमारा चैनल। 3 चैनल मिलेंगे, तीनों में जुड़ जाना, या फिर जिसमें सबसे ज्यादा वो हो 1500 के लगभग है शायद, उसमें जुड़े हुए हैं तो उसमें जाकर जुड़ जाना, ठीक है। बताइए, लास्ट कॉक्स ये जो क्षेत्र है ये कहाँ पर स्थित है? ये पूछा गया है, कहाँ पर है? बिल्कुल ऑप्शन बी, दक्षिण फ्रांस में। निम्नलिखित में से मूर्तिकार की पहचान कीजिए। पिकासो, माइकल एंजेलो, लॉरेंस घिबर्टी और उपरोक्त सभी। बताइए 60 पे। चलिए आंसर की बात करते हैं। मूर्तिकार पूछे गए हैं, पिकासो भी है, माइकल एंजेलो भी, घिबर्टी भी। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। आगे, अष्टांगिक मार्ग जो है ये कौन से धर्म से संबंधित है? बताइए, जैन, बौद्ध, शैव, हिंदू। अष्टांगिक मार्ग की बात हो रही है। ऑप्शन बी, ये है बुद्ध, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पूछा गया है, निम्न में से एक मूर्तिकार कौन है? डोनाटेल्लो, लियोनार्डो विंची, बोत्तिचेली या फिर राफेल। 62, मूर्तिकार ऑप्शन ए डोनाटेल्लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है, गुजराती चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता है? युद्ध दृश्यों, पशु पक्षियों, दैनिक क्रियाकलापों, प्राकृतिक दृश्यों। 63, बिल्कुल सभी लोग करेंगे फटाफट से। गुजराती चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता है? एंड आंसर आपको मालूम होना चाहिए, ऑप्शन डी हो जाएगा, यह है प्राकृतिक दृश्यों की, ठीक है। आगे, स्त्री मुखाकृति का अंकन स्याही माध्यम में किसने किया है? छापो जल्दी से। स्याही माध्यम में पूछा गया है तो याद रखना है आपको, स्त्री मुखाकृति पूछा गया है, हाँ ठीक है। आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ईसा मसीह का जन्म स्थल कौन सा है? बताइए, बैथलेहम, मेसिडोनिया, बगदाद, मक्का। कहाँ है? ऑप्शन ए, ये है बैथलेहम, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बताना है सभी को। चलिए करिए आंसर, सभी लोग करेंगे। चलिए हाँ, आंसर की बात करेंगे। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ये है वायलिन, ठीक है। आगे, बांसुरी बजाता ओझा कहाँ अंकित है? बताइए, ट्राइपेयर्स गुफा में, पकमरले गुफा में, अल्तामीरा गुफा में या फिर लास्को गुफा, अल्तामीरा, ठीक है। बताइए इसको क्या होगा? 67, बांसुरी बजाता ओझा, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, ट्राइपेयर्स गुफा में। नेक्स्ट, सुरजन नामक चित्रकार किस शैली का प्रमुख चित्रकार था? बताइए क्या होगा? 68 का। चलिए आंसर की बात करते हैं।
की बात हो रही है, ऑप्शन बी हो जाएगा बूंदी। ठीक है, आगे धारा के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है, परंपरागत, मुगल कला, समकालीन, आधुनिक। बताइए एमएफ हुसैन को किस कला धारा के लिए जाना जाता है? ऑप्शन सी ये है समकालीन। ठीक है, आगे महात्मा गांधी कला वीथिका कहाँ है? लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज। 70। महात्मा गांधी कला वीथिका, बताइए जल्दी से फटाफट से क्या हो जाएगा। एंड क्लास पसंद आ रही है तो लाइक वाइक करते रहना है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और जो आज नया है क्लास में फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कौन सा निर्माण मृतकों की कला का अंग नहीं है? पिरामिड, मकबरा, मस्तबा या फिर आवास। मृतकों की कला का संबंध किससे नहीं है? 71। और आप लोग भी शेयर वगैरह कर दिया करिए सभी से। ठीक है, कह दिया करिए कि सब्सक्राइब कर लो जो ना किए हो। ठीक है, आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट किया करिए। ऑप्शन डी आवास। ठीक है, आप लोग बिल्कुल नहीं सपोर्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाब्लो पिकासो किस शैली के प्रख्यात है? बताइए यथार्थवादी, अमूर्तन, लोक कला, रहस्यवादी। बताइए 72। पाब्लो पिकासो, हाँ ऑप्शन बी अमूर्तन। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है चरम पुनरुत्थान कालीन वेब सी, इसका प्रथम मुख्य चित्रकार किसे माना जाता है? टिशिया, कैरावेचियो, जॉर्जियो, लॉरेंजो, लॉर्टो। बताइए 73। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। वेबसी का प्रथम मुख्य चित्रकार किसे मान, अच्छा ठीक है, आंसर की बात होगी ऑप्शन ए ये है, हाँ ऑप्शन ए टीशिया। ठीक है, हम कभी नहीं बोलते कि कर दो कि ना करो, हम तो ये बोल देते हैं कि जिसको आएगी पसंद तो वो खुद कर लेगा, लेकिन आज बोले हैं। ठीक है, हाँ पूछा जा रहा है आपसे कि राजस्थान के किस क्षेत्र में पाबू जी की कथा को फड़ पर लाल और हरे रंगों में चित्रित किया जाता है? और भोपा लोग इस कथा को लोकवाद्य रावण हत्या पर गाकर वर्णन करते हैं। अलवर क्षेत्र, भीलवाड़ा क्षेत्र, जोधपुर क्षेत्र, प्रतापगढ़ क्षेत्र। बताइए 74 का क्या होगा आंसर? आंसर होगा आपका ऑप्शन बी ये है भीलवाड़ा क्षेत्र। ठीक है, अच्छा चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पर पूछा गया है मिस्री लिपि को समझने में किस वस्तु की सहायता ली जाती है? रोजेता शिला, एक्सरे, बूमरिंग, इनमें से सभी। बताइए क्या होगा 75 का? मिस्री लिपि की बात हो रही है एंड आंसर होगी ऑप्शन ए हो जाएगा रोजेता शिला। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? रामपुरवा, बैल, रुमंदे स्तंभ, घोड़ा, सारनाथ, सिंह, राजगृह, गाय। कौन सा संबंधित नहीं है? सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, याद रखना है। लास्ट में एग्जाम के टाइम पे इन्हीं को हम इतने बार चलवा देंगे आपके सामने कि आप लोगों को रट जाएगा, लेकिन बशर्ते आपको सारी क्लासेस पढ़नी होंगी जितना हम करवा रहे हैं। ठीक है, सब पढ़ना होगा। हाँ ऑप्शन डी हो जाएगा राजगृह स्तंभ। बताओ यहाँ पर कौन है? छापो जल्दी से, और जो ना बन पाए लास्ट में कमेंट बॉक्स पे छापे। ठीक है, जिससे ना बने ये आज का आपका होमवर्क है। ठीक है, ये होमवर्क है कि राजगृह स्तंभ में कौन सा पशु दर्शाया गया है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर वो हो गया है। चलिए पूछा गया है अहमदाबाद से प्राप्त वसंत विलास पटचित्र जो अपभ्रंश शैली की है पूछा गया है कि किस शताब्दी की है? बताइए क्या होगा? 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं। क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अरे ये है 15वीं शताब्दी। ठीक है, वसंत विलास। आगे चलते हैं। फिल्म रंगरसिया किस कलाकार के जीवन पे आधारित है? रंगरस बहुत बार पढ़ा है आप लोगों ने, है ना? हाँ आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही है। हाँ रंगरसिया की बात होगी तो आंसर सभी जानते हैं, राजा रवि वर्मा। ठीक है, वेरी गुड। आगे रागनियों की संख्या पूछी गई है, कुल रागनियों की बोली गई है। बताइए कितनी है? हाँ 6 राग की 36 रागनी, है ना? ऑप्शन सी हो जाएगा 36। नेक्स्ट फिरदौसी के शाहनामा की जो चित्रित प्रतिलिपियां तैयार की गई हैं वो कब की गई हैं ये बताना है आपको।
80 पे आइए फटाफट से। शाहनामा, आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल शाहनामा की बात हो रही है, ये 13वीं से 14वीं शताब्दी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जापान में बौद्ध कला का स्वर्ण युग कौन सा है? थोड़ा आप लोग स्लो चल रहे हैं, थोड़ा स्पीड। अरे भाई, लीजिए बताइए, जापान में बौद्ध कला का स्वर्ण युग कौन सा है? ऑप्शन ए होगा, ये है नारा काल, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। एंड आगे चलते हैं, इनमें से जर्मन दार्शनिक कौन है? बताइए, सभी लोग करेंगे। अरे यार, जस्ट एक सेकेंड। आवाज आ रही है? बताइए थोड़ा सा, आवाज क्लियर आ रही है अब तक? नहीं आ रही आवाज? चलिए ठीक है, 82 आंसर होगा। अरे यार, माइक गिर गया और वो पूरा अलग हो गया है। चलिए 82 की बात करते हैं, आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये है बॉम्ब गार्डन, ठीक है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताना है तैल चित्रण का माध्यम कौन सा है? सरसों का तेल, अलसी का तेल, अखरोट। करेंगे सभी लोग आंसर? सभी लोग करेंगे? चलिए, चलो चल रही है ना, एक सेकेंड हम कंफर्म कर लें थोड़ा। चलिए ठीक है, अब चल रहा है। हाँ ठीक है, आंसर की बात करते हैं। आंसर आपका बिल्कुल सही है, तेल चित्रण की बात हुई है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है अलसी का तेल, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। चित्र सूत्र में चित्रों की जो प्रकार बताए हैं वो कितने बताए गए हैं? बताइए, चित्रों के प्रकार पूछे गए हैं चित्र सूत्र के अकॉर्डिंग, एंड आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, 4 प्रकार के, ठीक है। स्पीड बढ़ाओ, टाइम बहुत वो हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली स्थित यक्षी स्थापत्य किसके द्वारा निर्मित है? बताइए क्या होगा? 85। हाँ, आंसर की बात करेंगे, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये है राम किंकर बैस, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, नीला रंग जो आयातित है वो कहाँ से है? बताइए, नीला रंग कहाँ से आयातित है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, 64 योगिनी का मंदिर कहाँ पर है? बताइए, 86 का क्या होगा? तो नीला रंग जो है ये आपका ईरान से आया है, ठीक है, 86 ईरान से आया है। एंड आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। पूछा गया है 64 योगिनी का जो मंदिर है ये कहाँ से आया है, ये बताना है। ये कहाँ पर है, सॉरी कहाँ से आया नहीं है। चलिए आंसर करते हैं। हाँ चलिए, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है आपका भेड़ाघाट जबलपुर, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्रकला में सबसे अधिक किसका महत्व है? प्रकृति, रंग, रेखा, परिप्रेक्ष्य। बताइए, 88 आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। आगे, जल रंगी पेंटिंग को जल में कितनी बार डुबोना चाहिए? बताइए, बहुत बार पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं। इसको हमें आवश्यकता अनुसार डुबोना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चित्र में प्राण कहाँ से आता है? बताइए, लय, रंग, रेखा, ऑप्शन डी उक्त सभी। किससे आते हैं प्राण? करेंगे सभी लोग? सभी लोग करेंगे?
चलिए अब सही है। हाँ, आगे चलते हैं, आंसर की तरफ बढ़ते हैं। प्राण की बात हो रही है एंड आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा, रंग से भी, लय से भी, रेखा से भी। ठीक है, आगे चलते हैं। जमुना देवी किस प्रकार की लोक कला से संबंध रखती हैं? वर्ली, भील पिथौरा, या फिर मधुबनी, या फिर मांडना? क्या होगा आंसर? आंसर की बात करते हैं। हाँ, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ये मधुबनी से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जल रंग आर्द्र माध्यम नहीं है, कौन सा? टेम्परा, वाटर कलर, वॉश, पेस्टल। बताइए। आप लोग सब कहाँ चले गए भाई? आइए, बीच में थोड़ा डिस्टर्बिंग हो गई थी, माइक गिर गया था इस वजह से। अब आ जाइए, अब सही है सब। हाँ, ऑप्शन डी ये है पेस्टल। ठीक है, आगे चलते हैं। आजकल इनमें से सबसे अधिक प्रचलित माध्यम कौन सा है? एक्रेलिक, तेल, जल, वाटिक। बताइए क्या होगा 93? हाँ, आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन सबसे अधिक प्रचलित माध्यम पूछा गया है, ऑप्शन ए एक्रेलिक। आगे, दिल्ली में स्थित लोटस टेम्पल, कमल मंदिर जिसको कहते हैं, ये किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, बहाई मंदिर, बहाई धर्म। हाँ, क्या होगा? लोटस टेम्पल पूछा गया है, तो यही है आपका ऑप्शन डी, बहाई धर्म। आगे, गुजरात शैली का बसंत विलास किसके काल का है? बताइए 95। आंसर होगा आपका, सभी लोग करेंगे, गुजराती शैली का बसंत विलास पूछा गया है, ऑप्शन ए अहमद शाह। हाँ, आगे ये हो क्या? आगे, पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, नारद। क्या होगा 96? स्पीड बहुत स्लो है आप लोगों की, या फिर चलिए 96 पे आइए। चलिए, हाँ, आंसर की बात करेंगे, पौराणिक की बात हुई है, ऑप्शन ए ब्रह्मा। आगे, अशोक है इलाहाबाद, सारनाथ, लुम्बिनी, नंदनगढ़। 97 का क्या होगा? मयूर की बात हो रही है, तो आंसर होगा आपका नंदनगढ़। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से कौन ललित कला अकादमी का पब्लिकेशन है? समकालीन कला, कथ्य रूप, हंस, आजकल। ललित कला अकादमी का पब्लिकेशन पूछा गया है एंड आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ये है समकालीन कला। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, निफ्ट शैक्षणिक केंद्र किस क्षेत्र में कार्यरत है? निफ्ट की बात हो रही है, बताइए। ललित कला प्रशिक्षण, हस्तकौशल, फैशन टेक्निक, सिरेमिक। बताइए। हाँ, 99 की बात होगी, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, फैशन टेक्निक। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से मोम का प्रयोग कर किस विधि में चित्रण कार्य होता है? बताइए। 100 का शतक लग चुका है, आप लोग करिए फटाफट से। मोम का प्रयोग पूछा गया है। हाँ, बिल्कुल, ऑप्शन सी हो जाएगा, बाटिक चित्रण में। ठीक है, आगे, रौद्र रस का रंग कौन सा है? बहुत बार पढ़ा हुआ है, ऑप्शन सी लाल है। एंड आगे चलते हैं। पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्न में से किससे संबंधित है? पेट्रोग्लिफ्स संदेश की बात हो रही है, 102। अरे ऑप्शन डी तो दिखाई नहीं, लीजिए, बताइए क्या हो जाएगा आंसर? पेट्रोग्लिफ संदेश, आंसर आपका करेक्ट होगा ऑप्शन बी, गुफाओं में उकेरे गए चित्र। ठीक है, याद रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। चित्रकला के कितने तत्व माने गए हैं? बताइए। 6, 7, 5, 3। चित्रकला के कितने तत्व माने गए हैं? याद रखना है, आंसर होगा ऑप्शन ए, 6 माने गए हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन चित्रकला हेतु प्रयुक्त नहीं होता है? हैंडमेड पेपर, कार्ट्रिज, कैंड, बॉन्ड पेपर। बताइए कौन सा पेपर है? एंड आंसर आपका सही होगा ऑप्शन डी, ये बॉन्ड पेपर नहीं है, बाकी सभी हो जाएंगे। आगे, उस प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताइए जो वास्तुकार भी है। मानूभाई पारेख, केसीएस पणेकर और कृष्ण खन्ना, या फिर सतीश गुजराल। 105। ऑप्शन डी ये है, ऑप्शन डी ये है सतीश गुजराल। घूम रहा है मैम, कौन घूम रहा है भाई, कौन घूम रहा है? क्वेश्चन है, मदर गॉडेस की मूर्ति किस माध्यम में है? ब्रॉन्ज, सिल्वर, टेराकोटा, मार्बल। बताइए। 106।
मदर गॉडेस। ऑप्शन सी ये है टेराकोटा। ठीक है, आपके में नेटवर्क की प्रॉब्लम है इसलिए वो घूमने लगता है बीच बीच में गोल गोल। ठीक है, नेक्स्ट, जवाहर कला केंद्र कहाँ है? मुंबई, जयपुर, दिल्ली, जम्मू। 107 जवाहर कला केंद्र, ऑप्शन बी जयपुर में है। आगे बढ़ते हैं, घूम इसलिए रहा है क्योंकि आपका नेट स्लो है। ठीक है, नेट बढ़ा लो, चलने लगेगा। उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक प्रसिद्ध संवेदनशील लेखक भी है। पॉल क्री, अर्नेस्ट मैक्सन, मोने। ऑप्शन ए पॉल क्री। आगे, कौन बनेगा करोड़पति द्वितीय के होस्ट मेजबान कौन थे? शाहरुख खान। बताइए कौन थे? अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, सलमान खान। आंसर होगा ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन। आगे, इंटरनेशनल आर्ट प्रमोशन सेंटर कहाँ स्थित है? कोलकाता, मुंबई, इंदौर, नई दिल्ली। बताइए क्या हो जाएगा आंसर? 110 आर्ट प्रमोशन सेंटर, आंसर होगा आपका नई दिल्ली। ठीक है, आगे, किस संग्रहालय में पिकासो की ग्वेर्निका संग्रहित एवं संदर्भित है? आप लोग स्लो क्यों हैं? थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। चलिए 11 पे आइए। आंसर की बात होगी, ग्वेर्निका की बात, ऑप्शन बी ये है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जॉर्ज ब्राउ किस कला आंदोलन से संबंधित है? नव प्रभाववाद, अति यथार्थवाद, भविष्यवाद, घनवाद। बताइए 112 ऑप्शन डी घनवाद। ठीक है, आगे, अपनी क्षमता, गतिशीलता तथा अवचेतन को किस माध्यम में व्यक्त किया जा सकता है? एचिंग, प्रभाववाद, अभिव्यंजनावाद, एक्शन पेंटिंग। 113 हाँ, ऑप्शन डी ये है एक्शन पेंटिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्पेनिश गिटार वादक तथा एब्सिंथ पीने वाला किसका प्रसिद्ध चित्र है? बताइए 114 का आंसर होगा ये है ऑप्शन डी एडगर माने। ठीक है, आगे, इनमें से स्नानार्थियों का चित्रकार कौन सा है? रेनोआ, जॉर्ज स्यूरा या फिर जॉर्ज सोरा या फिर गॉगिन, तुलुस लॉट्रिक। बताइए 115 स्नानार्थियों का चित्रकार पूछा गया है इसमें, तो आंसर होगा ये ऑप्शन ए, ये रैनका। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लॉद मोने किस कला आंदोलन से संबंधित था? बताइए प्रभाववाद। क्लॉद मोने की बात है तो ये प्रभाववाद ही हो जाएगा, सिंपल है। आगे, रंगों का युग, पादत्व या समयावच्छेद, इसका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? न्यूटन, शैवरूल, ओस्टवाल्ड, मार्नेत्ती। 117 पे आइए। बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, ये है शैवरूल। ठीक है, आगे, फीता कसती हुई नर्तकी, ये किसका विख्यात चित्र है? मोने, माने, कुर्वे, देगा। बतियाना शुरू हो जाते हैं, बस थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई कि बस बतियाना शुरू। आंसर करो सभी लोग, आंसर के टाइम पे आंसर के लिए बोल दो तो बस टाइपिंग रुक जाती है। आगे, अति यथार्थवादी कौन नहीं है ये पूछा गया है? ए रामचंद्रन, विकास भट्टाचार्य जी, परमजीत सिंह, केसीएस पट। अरे यार ये पता नहीं क्या हो रहा है आज। चलिए, हाँ, अति यथार्थवादी कौन नहीं है ये पूछा गया है। 119 आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये केसीएस पणिक्कर। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। विश्व प्रसिद्ध जमालपुर बुद्ध जो कि गुप्तकालीन है, जो यशदिन द्वारा शिल्पित है, वर्तमान में कहाँ रखा गया है? हाँ, ना पढ़ो, अभी ना पढ़ो। ठीक है, जब नेट चले तब पढ़ लेना आप लोग। बताइए 120 का क्या होगा? ऑप्शन बी राजकीय संग्रहालय मथुरा। ठीक है,
जिसके में नेट की प्रॉब्लम हुआ करे तो वीडियो डली रहती है यूट्यूब पे, ठीक है, परेशान ना हुआ करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, राजस्थानी शैली के जो विषय हैं कौन से नहीं है? नायक नायिका, रागमाला, प्रेम कथा, जातक कथा। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर की बात करेंगे, चलिए हाँ आ जाइए आंसर पे। ऑप्शन डी ये है जातक कथा, ठीक है। आगे, भारत में प्रथम फोटो स्टूडियो 1849 ईस्वी में स्थापित कब हुआ था? क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए कोलकाता में, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आगे, शहनाई के शहंशाह किस कहलाते हैं? कौन? अजमत अली, बिस्मिल्लाह खां, अली अकबर खां, किशोर कुमार। 123, ऑप्शन बी बिस्मिल्लाह खां। नेक्स्ट, मुगल शैली के साथ मिलकर चलने वाली शैली कौन सी थी? भारतीय, पहाड़ी, अजंता, राजस्थानी। ये सब कहाँ चले गए भाई? सब बिखरे हैं, कोई कोई क्वेश्चन कर रहा है, कोई दूसरा क्वेश्चन कर रहा है। चलिए आंसर ऑप्शन डी ये है राजस्थानी शैली। आगे, राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के सचिव कौन है? बताइए। ऑप्शन ए श्री आनंद कुमार, ठीक है। चलिए, तो यहां से आपके 125 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं एंड अब आपको स्कोर बताना है कि किसका कितना स्कोर हुआ। 125 में से किसके कितने आए हैं ये आपको बताना है। चलिए, एंड सभी लोगों को बताना है कि क्लास कैसी लगी, और जिसने अभी तक लाइक वाइक नहीं किया है फटाफट से करेंगे, सभी लोग करेंगे फटाफट से लाइक वाइक, जिसने नहीं किया है। एंड जो नया बच्चा है सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। मजा आई क्लास में कि नहीं आई? ऐसे ही आपकी बिल्कुल रैपिड क्लास चल रही है, मास्टर वीडियोस चल रही हैं, और जैसे ही ये बुक कंप्लीट होती है फिर हम चैप्टर वाइज स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। फिर हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे कि हर चैप्टर से ही क्वेश्चन उठाएंगे, फिर उसी को सॉल्व करवाना शुरू कर देंगे, ठीक है। फिर आपका जो मतलब छूटा हुआ है ना मैम, आज तो न्यू क्वेश्चंस थे, वेरी नाइस, हाँ वेरी गुड। अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना वो बिल्कुल न्यू टाइप के होंगे, ठीक है, क्योंकि लास्ट के जो मॉडल पेपर हैं, ये जो प्रैक्टिस सेट है वो बिल्कुल न्यू क्वेश्चन से रखे हुए हैं, ठीक है। अभी तक जो पढ़ रहे थे वो ओल्ड वाले थे। आज अपना 15 प्रैक्टिस सेट हो गया, लगभग 10 से 12 प्रैक्टिस सेट और हैं, उनको हम जल्दी से ख़त्म करके फिर हम चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चैप्टर वाइज आपकी कौन सी क्लास चलेगी? क्या कहेंगे उसको, नया नाम, गदर क्लास। हाँ, जो गदर के एमसीक्यूज हैं उसको करवाएंगे अब, ठीक है। तो अपनी गदर क्लास स्टार्ट हो जाएगी 10 से 12 दिन के बाद, जब ये मॉडल पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। और गदर क्लास में हम क्या करवाएंगे आपका? गदर क्लास में हम करवाएंगे जो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज हैं उनको करवाएंगे, ठीक है। तो सभी को जुड़ना है क्लास में, ठीक है। चलिए, सुनीता जी काहे परेशान हो? मैम जी वेस्टर्न आर्ट की पीडीएफ दे दीजिए। अच्छा, वेस्टर्न आर्ट की, देखिए वेस्टर्न आर्ट की वैसे अभी लिखा हुआ नहीं है हमारे पास, नोट्स तो नहीं है, लेकिन पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवा दी जाएगी आपको, ठीक है। मैम बीपीएससी की कितनी क्लास होंगी? देखिए जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक आपकी चलती रहेंगी, ठीक है। अभी नॉर्मली चल रही है, फिर एग्ज़ाम के टाइम पर हम आपको मैराथन दे देंगे, आप लोग उसको पढ़ लेना, ठीक है, बीपीएससी वालों को। और टीजीटी पीजीटी वाले तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं सारे एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, एक से बढ़ के एक हैं, और जितना ज़्यादा हो सकता है उतना करवाया जाता है आपको यहाँ पर, ठीक है। जितने हम क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, जितना मतलब करवा चुके हैं और करवाते जा रहे हैं, इतना सच में बहुत ज़्यादा पर्याप्त है। मैम आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। अच्छा, चलिए शुक्रिया तारीफ करने के लिए।
हाँ, रवि मैम, रवि रवि कह रहे हैं कि ओ मैम की आवाज़ अच्छी है। हाँ, हमें तो पता ही नहीं था, शुक्रिया बताने के लिए। चलिए, तो यहाँ से आपके 125 कंप्लीट होते हैं एंड अब नेक्स्ट क्लास करते हैं कल, ठीक है। चलिए अब ऑफ करते हैं। और वेयर आर यू फ्रॉम, अच्छा, वेयर आर यू फ्रॉम। देखिए, हम हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं। उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है, अगर आप लोग कभी आए हों इस तरफ, उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है हमीरपुर, ठीक है। ये हमारा एक ज़िले का नाम है, ठीक है। तो हम इसी जगह से बिलोंग करते हैं, ठीक है। चलिए अब ऑफ करते हैं, ठीक है। आप लोग बतियाइए आराम से, चलिए।